बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने बनाए हैं बीफ कौरमा की रेसिपी। बहुत ही सिंपल, मज़ेदार और आसान इजी सी रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुई है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जिस तरह से ये नज़र आ रही है इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार सा था। और इसके लिए मैंने बनाई थी 2 केजी में बीफ कौरमे की रेसिपी। और बोनलेस भी था इसमें, भी मीट और हड्डियाँ भी इसमें साथ में थी। और इसके लिए मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। और इसके लिए मैंने लिए थे टमाटर और गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने 2 बड़ी इलायचियाँ ली थी। ज़्यादा गरम मसाला ऐड नहीं करना। और इसके अलावा मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे प्याज और इनको ऐसे रफली चॉप कर लिया था। टमाटर मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब लिए थे और इसको दरमियान में सिर्फ कट लगाया था और इसको बारीक कट नहीं किया, छिलके भी इसके नहीं उतारे। और मैंने कुकर में गोश्त को ऐड किया और इसमें मैंने ऐड किए थे प्याज और मिर्चें, साथ में गरम मसाला और 2 सब्ज़ इलायचियाँ भी थी। मज़ेदार सा इसका टेस्ट बना था। इन तमाम हल्के से मसाले ऐड करने के बाद मैंने जो है टमाटर ऊपर ऐड कर दिए थे और इनको उल्टा इस तरह रखा था क्योंकि मैंने इसके छिलके रिमूव करने थे, तो मैंने इसको इसी शेप में रखा है। और इसके अलावा मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक ऐड किया। हस्बे ज़ायक़ा 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चें ऐड की और हल्दी 1/2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया था सूखा धनिया पिसा हुआ। और इसके अलावा 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद मैंने इस पर लिड लगा दी थी ताकि मैं इसको अच्छे से ये गल जाए। और इसको जो है चम्मच से मैंने मिक्स नहीं किया, जस्ट ऐसे मसाले और पानी हिला के मिक्स कर दिया था। और मैंने इसको लगा दी थी लिड और तकरीबन विसल आने के बाद मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए वेट लगाया था। और वेट लगाने के बाद मैंने इसकी लीड ओपन की तो ये देखें कुछ इस तरह का सीन था। और इसके जो छिलके थे मैंने रिमूव कर दिए थे, टमाटरों के तमाम छिलके रिमूव किए थे बारी बारी। और ये देखें इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं। और जो प्याज और मसाले बाकी थे वो भी तकरीबन मैश, जब मैंने इसको मिक्स किया तो वो मैश होना शुरू हो गए थे। और इसमें ये देखें काफ़ी सारा पानी है और ये पानी हमें नहीं चाहिए। इसको मैंने इस कुकर में ही अच्छे से पानी को खुश्क कर लिया था। और जब पानी अच्छे से खुश्क हो गया था तब मैंने इसको एक खुले मुंह के बर्तन में तकरीबन 1 कप ऑयल ऐड किया और इसको अच्छे से गर्म होने दिया था। ठंडा ऑयल नहीं था, ठंडे ऑयल में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं किया। इसको अच्छे से गर्म होने दिया था क्योंकि ऑयल की जो कच्ची स्मेल होती है उसका ख़त्म होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके अलावा मैं इसमें मसाले ऐड करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा ज़ीरा मैंने इसमें ऐड किया था और इसको अच्छे से भून लिया था। गोल्डन ब्राउन होने तक इसकी भुनाई की थी। और इसके बाद मैंने जो बॉयल किया हुआ जो हमारा मसाला बीफ था वो हमने इसमें ऐड किया था। और बीफ कौरमा बहुत ही मज़ेदार हमारा बन के तैयार हुआ था। अच्छे से इसको मैंने मिक्स करती रही और इसका ये जब तक कि पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो गया, ऑयल ऊपर आ गया, ये देखें इसकी मैंने तब तक बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई की। पानी को खुश्क होते हुए और ऑयल को ऊपर आने में तकरीबन 10 मिनट लगे थे क्योंकि मैंने आँच बिल्कुल ही हल्की रखी थी। ज़्यादा हाई आँच पे मैंने इसको नहीं पकाया क्योंकि नीचे लगने का ख़तरा होता है। पैन में मीट जो है लग जाता है मसाला वगैरह, तो फिर उसका जो है टेस्ट अच्छा नहीं आता। इस तरह से चलाते हुए, चम्मच चलाते हुए मैंने इसको कुक किया और काफ़ी देर पकने के बाद ये देखें नीचे पैन में लगना शुरू हो गया था। तब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि जो है पानी भी वो जो कुकर में हमारा जो मसाला लगा हुआ था उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के कंगाल के इसमें मैं ऐड किया और अच्छे से फिर से इसकी भुनाई की ताकि जो अच्छी सी स्मेल आने तक फिर से इसकी भुनाई की। और अच्छे से जब कुक हो गया था तकरीबन इसकी कुकर में वेट आने के बाद तकरीबन इसको मैंने आधा घंटा भुनाई करती रही और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी जहाँ जहाँ ज़रूरत था ऐड करती रही। तब जाके ये हमारा मज़ेदार सा जो है बीफ कौरमा रेडी हुआ। सिंपल मसाले थे, ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए
और ये देखें जी, थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया और सब्ज़ी मिर्चें साबुत ऐड किए हैं। कोई कम या ज़्यादा मसाला ऐड कर रहे हैं, खाना चाहे तो मिर्चें वगैरह होती हैं वो खा सकता है। और ये देखें जी, हम इसकी करते हैं प्लेटिंग, डिश आउट करते हैं। फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक दिया करें। ये देखिए, मैंने इसको जो है डिश आउट किया है और थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए छोड़ा था। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी हमारी बीफ कौरमे की रेसिपी रेडी है। अगर मेरी ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो को पूरा देखें तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।